हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। माय नेम इज विभू पांडे। आज हम करने वाले हैं फिर से वही एमसीक्यूज और आज मैंने सेलेक्ट किया है चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, इस चैप्टर में हमने जो एमसीक्यू सेलेक्ट किया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए करते हैं। एमसीक्यूज में नंबर 1 क्वेश्चन है, फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम। देखिए, जब प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो फ्लावर होता है उसके काफी पार्ट जो है फॉल ऑफ हो जाते हैं और अब उसमें से कुछ पार्ट बचे हुए होते हैं जिनमें किसी एक से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। वो ऑप्शन हमें दिया है। ऑप्शन नंबर 1 है पेटल, ऑप्शन नंबर बी सेपल, सी है एंथर और डी है ओवरी। देखिए, मैंने आपके लिए एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिससे हम बहुत क्लियर समझ जाएंगे कि फ्रूट का फॉर्मेशन होता कैसे है। देखिए, यहाँ पर एक हिबिस्कस का फ्लावर लिया है हमने और ये कंप्लीट फ्लावर है और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब इसमें मेल गैमेट और को कैरी करने वाले ऑर्गन, फीमेल गैमेट को कैरी करने वाले ऑर्गन सभी प्रेजेंट हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं सेपल है, फिर पेटल, उसके बाद ये जो पूरा पार्ट है स्टिग्मा है, ये हमारा ये स्टिग्मा है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन आएगा, ये स्टाइल है और ये हमारा ओवरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है पेटल। क्या पेटल से फ्रूट का फॉर्मेशन होना पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा है सेपल, सेपल से भी नहीं होता है। थर्ड है एंथर, एंथर जो कि क्या करता है, मेल गैमेट को कैरी करता है। और फोर्थ है हमारा ओवरी, ओवरी ये सेंट्रल वाला पार्ट है जहां पर क्या होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर सीड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है व्हाट आर ए बी एंड सी। ये जो एडजेसेंट फिगर है इसमें पूछ रहा है ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है, ए को बोल रहा है प्लम्यूल, बी को बोल रहा है कोटाइल्डन और सी को बोल रहा है रेडिकल। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी में यही तीन ऑप्शंस आगे पीछे करके दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं पहले हम अपने डायग्राम में। डायग्राम हमें बता रहा है ये एक सीड है, ठीक है, और सीड में जो पार्ट ए है इसको हम बोलते हैं प्लम्यूल। ठीक है, ये हमारा प्लम्यूल वाला पार्ट है। ठीक है, फिर आते हैं बी। बी पे क्या होगा हमारा, ये जो दोनों पार्ट है इसको बोलते हैं कोटाइल्डन। ओके, ऑप्शन आगे है सी वाला जो पार्ट है उसमें ये हमारा हो जाता है क्या, रेडिकल। ठीक, ये रेडिकल हो गया। आइए इसमें कोई एडिशनल नॉलेज मैं आपको देता हूं। प्लम्यूल जो है हमारा क्या है, फ्यूचर शूट, मतलब ये शूट जो प्लांट बनता है उसमें रूट सिस्टम और शूट सिस्टम होता है, उसमें से शूट का फॉर्मेशन होता है प्लम्यूल से। ओके, और उसका रेडिकल है, ये हमारी क्या होती है, फ्यूचर रूट। ठीक है, और इस तरह से ये शूट सिस्टम, ये रूट सिस्टम और एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है हमारा राइट। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन थर्ड है, विच वन इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी। इनमें से कोई 4 डिजीज हमको दी गई है, इनमें से पूछा गया है कि इसमें एसटीडी कौन सी है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में हमने पढ़ रखा है, ऑप्शन ए है सिफिलिस, ऑप्शन बी है काला आजार, ऑप्शन सी है जॉन्डिस और ऑप्शन डी है पोलियो। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें एसटीडी कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सिफिलिस जो है हमारा एसटीडी है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। काला आजार लेशमानिया कॉज करती है, जॉन्डिस ये लिवर पे अफेक्ट आता है, पोलियो कंटामिनेटेड वाटर या फिर फूड गेन करने की वजह से हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स का फुल फॉर्म आपको पता होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और होता किससे है, एचआईवी से। ठीक है, तो ऑप्शन है ए, तो एचआईवी मतलब एक वायरस है, तो ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी फंजाई, ऑप्शन डी मॉस्किटो। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वायरस, ये हो जाएगा राइट। ठीक है, चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। तो देखते हैं, द एबिलिटी ऑफ अ सेल to divide into several cells during reproduction in plasmodium is called।
हमें पता है कि प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया, ठीक है, और इसको कैरी करने वाला जो वेक्टर है वो है मॉस्किटो। तो वो रिप्रोडक्शन करता कैसे है, तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। देखिए, डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स, ठीक है, उसने अपने आप को कई सारी सेल्स में डिवाइड किया है। ऑप्शन क्या है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में हमें पता है कि 2 इंडिविजुअल्स बनते हैं रिजल्ट में, बाइनरी का मीनिंग ही होता है 2, ठीक है। बी, मल्टीपल फिजन, मतलब ढेर सारे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। उसके बाद है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन तो स्पायरोगायरा में होता है, फ्रैगमेंट में डिवाइड हो जाती है सेल और नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन होता है फंजाई में, आपको ये भी पता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा मल्टीपल फिजन है ये राइट हो जाता है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपेगेट वेजिटेटिवली बाय। जो ब्रायोफाइलम होता है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है, लेकिन वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अपने प्लांट बॉडी के किस पार्ट से करता है, क्वेश्चन में यही पूछा है। ऑप्शन है हमारा रूट, लीफ, स्टेम, स्पोर्स, ठीक है। तो ब्रायोफाइलम ना तो रूट से करता है, ना स्टेम से, और ना ही स्पोर से। यहाँ ऑप्शन बी जो है लीफ, वहां पे छोटे छोटे न्यू प्लांट जर्मिनेट होते हैं और वो एक नए प्लांट में बदल जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस प्लांट इज। हिबिस्कस का जो प्लांट होता है उसका फ्लावर क्या है, कैसा है? ऑप्शन है यूनिसेक्सुअल, स्टेराइल, कैरी स्पोर्स, बाइसेक्सुअल। तो ऑप्शन में ये पूछ रहा है कि वो यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है, या फिर स्पोर कैरी करता है, या फिर स्टेराइल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। तो देखिए, ये हमारा क्या है, हिबिस्कस का फ्लावर है, और उसमें हम देखेंगे अगर वो यूनिसेक्सुअल है तो उसमें केवल एक गैमेट होगा, या एक गैमेट को कैरी करने वाले ऑर्गन्स होंगे। या तो मेल गैमेट को कैरी करेगा जो कि एंथर होगा, और दूसरा है अगर वो फीमेल गैमेट कैरी करता है तो वो पिस्टिल होगा, ठीक है। तो देखते हैं स्टेमन है या पिस्टिल। तो देखेंगे अगर ध्यान से फ्लावर को देखने पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे एंथर फिलामेंट दोनों मौजूद है, मतलब स्टेमन कंप्लीट है। फिर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, मतलब पिस्टिल कंप्लीट है, ठीक। तो पिस्टिल और स्टेमन दोनों है, इसके लिए हमारा जो फ्लावर है वो कैसा हो जाएगा, बाइसेक्सुअल, मतलब यहाँ पे मेल गैमेट भी है और फीमेल गैमेट भी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन सीड द सीड कंटेन्स फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड। जो सीड होता है वो फ्यूचर प्लांट को कंटेन करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, सीड के किस पार्ट हो? तो ऑप्शन ए है एम्ब्रियो, ऑप्शन बी है प्लम्यूल, ऑप्शन सी है सेपल, ऑप्शन डी है पेटल, ठीक है। तो सेपल और पेटल तो हमारे जो फ्लावर में, ये सेपल हो गया और ये पेटल। सीड से अभी इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं होने वाले। प्लम्यूल हमारा जो क्या था, फ्यूचर शूट है, ठीक है। तो जो फ्यूचर प्लांट है उसको कैरी कौन करता है, वो है एम्ब्रियो। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एग इज कॉल्ड। एग्स को रिलीज करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं? हमें ह्यूमन फीमेल के केस में पढ़ना है। तो उस प्रोसेस को ऑप्शन में दिया है, नंबर 1 है फर्टिलाइजेशन, बी है ओव्यूलेशन, सी है फ्यूजन, और डी है पॉलिनेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो ये नहीं हो सकता, और ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ओव्यूलेशन, ठीक है। ये रिलीज करता है एग्स को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द पीरियड व्हेन रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर इज कॉल्ड। जब रिप्रोडक्टिव टिश्यूज मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं उस पीरियड को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है जर्मिनेशन, ऑप्शन बी है ओव्यूलेशन, ऑप्शन सी है फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी है प्यूबर्टी। तो जर्मिनेशन सीड में होता है, सीड जर्मिनेट होता है, न्यू प्लांट में कन्वर्ट होता है। ओव्यूलेशन हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है। फर्टिलाइजेशन भी हमने समझा कि वो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है। तो ऑप्शन डी जो प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी का जो पीरियड होता है उसी में रिप्रोडक्टिव टिश्यूज मैच्योर हो जाते हैं। मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है और फीमेल में एग, ठीक है, मैच्योर होने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन में है, इन ह्यूमन बीइंग्स फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ऑप्शन ए है यूटेरस, ऑप्शन बी है फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी है ओवरीज, ऑप्शन डी है सर्विक्स। आइए पहले हम ध्यान से देखते हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, ठीक है। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे है ओवरी, ये है हमारा यूटेरस, यूटेरस की लाइनिंग है
जहां पे फ्यूचर में इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक स्पेशल टिश्यू का फॉर्मेशन होता है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, जिसमें मदर और चाइल्ड की बॉडी कनेक्ट होती है, जिससे न्यूट्रिशन वगैरह उससे ट्रांसफर होता है, ठीक है, नरिशमेंट देता है वो। फिर है यहाँ पे सर्विक्स, यहाँ पे है वजाइना, ठीक है। ये हमारा ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसी की मदद से हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन में हमारे पूछ रखा है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो इसका सिंपल आंसर है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फैलोपियन ट्यूब कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब यहाँ से एक एग मैच्योर होकर के जब पहुंचता है और यहाँ से स्पर्म ट्रांसफर होता है, यहाँ पे फ्यूजन होता है और फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एम्ब्रियो ऑफ ह्यूमन बीइंग गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम स्पेशल टिश्यू कार्ड, ठीक है। ऐसे टिश्यूज जो कि ह्यूमन एम्ब्रियो को क्या देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है यूटेरस, ऑप्शन बी है प्लेसेंटा, ऑप्शन सी है वॉर्म, ऑप्शन डी है ओवरी, ठीक है। तो जो ऐसे स्पेशल टिश्यूज जो कि ह्यूमन एम्ब्रियो को नरिशमेंट देते हैं, मदर की बॉडी से कनेक्शन रहता है, वो है हमारा क्या, प्लेसेंटा, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ठीक है। आगे चलते हैं। मेल जर्म सेल कंटेन्ड बाय विच पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के किस पार्ट में मेल जर्म सेल होती है, ठीक है। मेल जर्म सेल पॉलन ग्रेन्स को कहते हैं। तो पॉलन ग्रेन हमें कहां मिलेगा, कार्पेल में, सेपल में, स्टैमेन में या फिर पेटल में। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है आपका स्टैमेन सी, ठीक है। स्टैमेन बनता किससे है, ये होता है एंथर और फिलामेंट से। एंथर के अंदर हमारे मेल जर्म सेल, दैट्स मीन पॉलन ग्रेन रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 14, द फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांटेड इन, मतलब जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो एक फर्टिलाइज्ड हो जाता है, अब उसको इम्प्लांट करना, इम्प्लांटेशन कहां पे होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ए है सर्विक्स, बी है ओवरी, सी है फैलोपियन ट्यूब और डी है लाइनिंग ऑफ यूटेरस, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखें अगर सर्विक्स में प्लांटेशन नहीं होता है। बी है ओवरी, ओवरी में यहां पे एग्स होते हैं तो यहां पे भी प्लांटेशन नहीं होता है। सी है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन तो होता है बट यहां पर भी इम्प्लांटेशन नहीं होता। लास्ट है लाइनिंग ऑफ यूटेरस, ये पार्ट जो हमारा है ये प्रिपेयर करता है परमंथ खुद को कि ये एक फर्टिलाइज्ड एग को क्या कर सके, इम्प्लांट कर सके। तो जो हमारा है इम्प्लांटेशन वो कहां पे होता है, लाइनिंग ऑफ यूटेरस में, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन जाइगोट एंड स्पर्म इज, ह्यूमन का जो जाइगोट है और स्पर्म है ह्यूमन का, उनके बीच में क्या रेशियो आएगा अगर उनके क्रोमोसोम काउंट को हम देखें। तो ह्यूमन जाइगोट में जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो होगा बिल्कुल वैसा ही जैसे कि हमारी सोमैटिक सेल में होता है, दैट्स मीन 46 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि 23 मदर की तरफ से और 23 फादर की तरफ से फ्यूजन होता है तो 46 क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद स्पर्म में कितना होता है, क्योंकि वो एक जर्म सेल है तो उसमें क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड होगा, दैट्स मीन n होगा। आइए हम देख लेते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ पे जाइगोट का क्रोमोसोम नंबर रखेंगे और यहां पर स्पर्म का क्रोमोसोम नंबर, जाइगोट का है 46 और क्रोमोसोम का है 23, ठीक है। उसके बाद हम रेशियो फाइंड करेंगे। रेशियो फाइंड करने के लिए 46/23 2 = 1, 2:1। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 2:1, जो कि ऑप्शन बी है। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मैंने कुछ असर्शन और रीजन के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो सीबीएसई बोर्ड के लिए आते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड के बच्चे भी इसको समझ करके अपने एमसीक्यू में इसकी मदद से उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं ये क्वेश्चंस। सबसे पहले रीजन और असर्शन सॉल्व करना है अगर आपको, तो पहले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, ऑप्शंस को बहुत अच्छे से सिलेक्ट करना होगा, तभी आप उसे करेक्ट कर पाओगे। आइए पहले मैं समझाता हूं कि आपको ऑप्शंस कैसे देखने। ऑप्शन ए है, पहले हमें सभी क्वेश्चन में यही 4 ऑप्शन दिए होंगे, ये सारे क्वेश्चन 16 to 20 ये 4 ऑप्शन ही रखते हैं। पहला ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ए और आर दोनों ही सही हो और आर जो है ए को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हो तो ऑप्शन ए लगाओगे आप, ठीक है। फिर है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब यहां पर भी असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं बट रीजन जो है असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है उसे, ठीक है। तब आप ऑप्शन बी सेलेक्ट करोगे। अब ऑप्शन सी क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, अगर असर्शन राइट है और रीजन रॉन्ग है तो ऑप्शन सी
आप टिक लगाओगे, ठीक है। और ऑप्शन डी क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, अगर असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है तब आप ऑप्शन डी चूज करोगे। क्लियर है इतना? आइए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, असर्शन है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ओनली हेड ऑफ स्पर्म एंटर्स इन एग। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर हेड जो है स्पर्म का वही एंटर करता है किसमें, एग में। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए जो एग होता है ह्यूमन एग, और स्पर्म उसमें आकर के जो फ्यूज होता है, ठीक है, तो उसका जो हेड रीजन है, हेड रीजन, ठीक, और ये क्या है, टेल, किसकी, स्पर्म की। तो यही एंटर करेगा, टेल जो है वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन मतलब असर्शन तो हमारा बिल्कुल राइट है। अब देखते हैं रीजन क्या उसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। टेल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म के मूवमेंट के लिए टेल का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल गलत बात है ये, ठीक है। मतलब जो स्पर्म की जो टेल होती है, ये टेल है वो उसको क्या करती है, इस तरह से मूव करने में हेल्प करती है, जो स्पर्म है इस तरह से वहां पे मूव कर पाता है, ये उसके मूवमेंट का डायरेक्शन है, ठीक। तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब बताइए ऑप्शन कौन सा राइट है, मतलब असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मतलब यहां पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाता है। मैं ऑप्शन लिखते चलता हूं, ऑप्शन यहां पे हो जाएगा सी, सी ऑप्शन राइट, ठीक है। क्यों, क्योंकि असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है लेकिन रीजन जो है वो क्या है, फॉल्स है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यूरेथ्रा इन ह्यूमन मेल एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल कैनाल, यूरिनोजेनाइटल कैनाल, ठीक है। यूरेथ्रा जो है वो यूरिनोजेनाइटल कैनाल की तरह वर्क करती है, मतलब वो यूरिन भी ट्रांसफर करती है और जो स्पर्म्स होते हैं उनको भी ट्रांसफर करती है, मतलब रिप्रोडक्शन में भी मदद कर रही है, एक्सक्रीशन में भी मदद कर रही है। तो ये बात बिल्कुल ही सही है, ठीक है। तो जो हमारा असर्शन है यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक है। आगे देखते हैं रीजन क्या है। रीजन क्या बता रहा है, यूरेथ्रा कैरीज ओनली यूरिन व्हाइल स्पर्म्स आर कैरीड बाय वाज डिफरेंस बाय ओनली, ठीक है। उसमें ये बात रीजन में ये बात कही जा रही है कि जो यूरेथ्रा है वो सिर्फ और सिर्फ यूरिन को कैरी कर रहा है, यूरिन को पास कर रहा है, जबकि पहले ही बोला गया यूरिनोजेनाइटल कैनाल है। इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा रॉन्ग। मतलब यहां पर भी असर्शन राइट है लेकिन जो हमारा रीजन है वो रॉन्ग है, तो यहां पर भी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी ये बात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 क्या बोल रहा है, HIV एड्स इज अ बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। HIV एड्स जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है, यहां पे ये बात कही जा रही है। फिर रीजन क्या है, इट स्प्रेड्स थ्रू शेयरिंग ऑफ फूड एंड वाटर, ठीक है। जो हमारा HIV एड्स का जो डिजीज है वो स्प्रेड हो रहा है शेयरिंग करने से, क्या, फूड और वाटर, ठीक है। तो देखते हैं पहले असर्शन। HIV एड्स इज अ बैक्टीरियल डिजीज, क्या ये बैक्टीरियल डिजीज है? HIV का फुल फॉर्म ही है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, मतलब वायरस से हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है। मतलब असर्शन हो गया फॉल्स, मतलब गलत है। और इट स्प्रेड थ्रू शेयरिंग ऑफ फूड एंड वाटर, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि HIV एड्स जो है एक STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, फूड और वाटर की शेयरिंग से ये बिल्कुल स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर असर्शन और रीजन दोनों ही रॉन्ग है, मतलब ऑप्शन डी बेस्ट है, बोथ A एंड R आर फॉल्स, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी राइट, ठीक है। मैं लिख देता हूं, तो यहां पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन 19 पर। असर्शन क्या बोल रहा है, स्पोर्स आर यूनिसेलुलर बॉडी। स्पोर फॉर्मेशन कहां होता है, फंगस में होता है। ब्रेड मोल्ड एग्जांपल आप लर्न रखिएगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ब्रेड मोल्ड जो है स्पोर फॉर्मेशन करता है और उसी से रिप्रोडक्शन करता है। उस स्पोर के ऊपर एक कोट पाया जाता है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी उसको सर्वाइवल देता है, ठीक है। तो स्पोर आर यूनिसेलुलर बॉडी, तो वो इतने फाइन होते हैं, इतने छोटे होते हैं और वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। लेकिन क्या रीजन बोल रहा है, द पेरेंट बॉडी ऑफ फंगस सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस ऑन मैच्योरेशन। जब वो मैच्योर हो जाता है पेरेंट बॉडी, तो क्या करता है, अपने आप को कई फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है, फिर स्पोर का फॉर्मेशन होता है,
बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो स्पायरोगायरा में होता है, मैच्योर होने के बाद वो अपने आप को कई फ्रैगमेंट में डिवाइड कर देता है, लेकिन यहां पर स्पोर फॉर्मेशन में ये बात कही जा रही है जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, रॉन्ग। इसका मतलब असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। फिर से हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ठीक है, एट प्यूबर्टी इन बॉयज वॉइस बिगिन टू क्रैक। ठीक है, जब बॉयज में प्यूबर्टी आती है तो उनकी वॉइस क्रैक हो जाती है, चेंज हो जाती है, भारी हो जाती है आवाज, आपने देखा होगा। ठीक है, या सुना होगा। तो प्यूबर्टी के टाइम पर ऐसा होता है बॉयज के साथ, बिल्कुल सही बात है। प्यूबर्टी में, प्यूबर्टी की एज आते, जब प्यूबर्टी की एज होती क्या है, जब जो सेक्सुअली वो क्या हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। ठीक है, और वो जर्म सेल का प्रोडक्शन करने लगते हैं बॉडी में। तो यहां पर एट प्यूबर्टी इन बॉयज वॉइस बिगिन टू क्रैक बिल्कुल राइट है। ठीक है, बिल्कुल ही राइट है ये। ठीक, अब रीजन क्या है, रीजन देख लेते हैं। एट प्यूबर्टी देयर इज इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। प्यूबर्टी के टाइम पे बॉयज में क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। टेस्टोस्टेरॉन एक मेल हार्मोन है, हार्मोन वाले चैप्टर में मैं आपको कराऊंगा, तो वहां पर ये टेस्टोस्टेरॉन जो है बढ़ जाता है उनकी बॉडी में, उसका अमाउंट। इसलिए क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे बॉयज की जो आवाज होती है वो क्रैक हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर असर्शन भी राइट है और रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट्स मीन ऑप्शन ए यहां पर राइट है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए। ठीक है, तो गाइज आज हमने असर्शन, रीजन और कुछ एमसीक्यूज किए हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।